एग्जाम्पल रखा था जब उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु और गालिबन हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु दोनों हजरात पहुंचे थे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरहन मुबारक जुब्बा मुबारक और कहा कि इसे ज़ेबतन फरमाओ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हुक्म दिया है कि इसे पहनाकर ओवैस से कहना मेरी उम्मत के लिए दुआ करें, मेरी उम्मत के लिए दुआ करें, वो भी बख्शिश की दुआ करें। तो ओवैस ने उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से सिर्फ यही पूछा था, आप लोगों ने तो अपनी निगाहों से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की है ना? कहा जी। तो कहा एक बात बताओ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भवें मुबारक जो थी, ये दोनों मिली थी या जुदा थी? ये मिली थी या जुदा थी? दोनों हजरात चुप, कोई जवाब नहीं दे रहे। होता नहीं कि वो चराग के नीचे अंधेरा होता है, तो इतना करीब रहे इसलिए इस पर कभी नजर या ख्याल ही नहीं किया। बड़ी देर तक खामोश रहे, फिर कहे ओवैस तुम ही बता। देखो मोहब्बत की तरफ तड़प के पुकारती है। ओवैस ने कहा सुनो, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कोई दूर से देखता तो लगता आपकी ये दोनों भवे मुबारक मिली है, मगर जब करीब से जाकर देखता तो आपकी भवे मुबारक माथे पे, पीठ, पेशानी पे आपकी दोनों भवे मुबारक एक दूसरे से जुदा। मोहब्बत इसको कहते हैं। देखना ख्वाब में दीदार हुआ है, ख्वाब की बात इतना याद है, एक आशिक ही अपने मासूक की याद में, क्या कहने जिंदाबाद, एक वही भी अपने महबूब की शराबा पे नजर डाल के इतना ख्याल कर सकता है, समझ रहे हो? और उसकी शान तो ये है कि बरेली के दूल्हा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा पर्दा उठाया था, है ना? जब आपने कहा था देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, तो देखनी है, शक है, शक है। आला हजरत ने शान क्या बयान की आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुशनवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुशनवा अर्श पे उड़ता है फरे, क्यों? वजह ये थी कि जब अव्वलीन और आखिरीन का मजमा होगा, आदम की उम्मत, नूह की उम्मत, हूद की उम्मत, दाऊद की उम्मत, शीश की उम्मत, इदरीस की उम्मत, ईसा की उम्मत, मूसा की उम्मत, जकरिया की उम्मत, यहया की उम्मत, ज़ुल्करनैन की उम्मत, सुलेमान की उम्मत, 1,02,24,000, 40,000, 80,000 अंबिया अलैहिमुस्सलाम की सारी उम्मतें जमा होंगी। जब किसी को लफ्ज़शाई की मजाल न होगी, लब खोलने की इजाजत न होगी, बात करने की किसी को मजाल न होगी, मैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपना सर सजदे में डाले होंगे। मेरे प्यारे हुक्म होगा, जिब्राइल महबूब से कहो मांगे उन्हें दिया जाएगा, वो कहें उनकी सुनी जाएगी, वो कहें उनकी सुनी जाएगी। बात समझ में आ रही ना? उस वक्त जिब्राइल आकर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करेंगे, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब की बारगाह में ऐसा खुतबा पढ़ेंगे, ऐसा खुतबा पढ़ेंगे मेरे प्यारे कि जानते हो माहौल क्या होगा? खुतबा से पहले का माहौल तो ये होगा कि हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा जाएगा, हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। और कर काली कमली वो आ जाएंगे, और कर काली कमली वो आ जाएंगे, हश्र का सारा नक्शा बदल जाएगा।
जिब्रील अमीन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक झंडा ला कर देंगे, जिस झंडे का नाम होगा लेवाउल हम्द का झंडा जिब्रील मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में देंगे। उस झंडे पर 3 लाइन लिखी होंगी। पहली लाइन में लिखा होगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दूसरी लाइन में लिखा होगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तीसरी लाइन में लिखा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे प्यारे, ला इलाहा इल्लल्लाह जब बंदा कोई एक मर्तबा दिल से कहता है तो अर्शे आज़म हिलने लगता है। अर्शे आज़म जब हिलने लगता है, ये अर्शे आज़म क्यों हिलता? अर्शे आज़म एक खंबे पे रखा है, इसलिए कि वो खंबा भी हिलने लगता है। और खंबा क्यों हिलता है? खंबे की जड़ जमीन के 7वें हिस्से कहतूतरा में है और इसकी जड़ एक मछली के सीने पर रखी गई है। खंबा जो अर्शे आज़म का है, इसकी जड़ जमीन के 7वें हिस्से कहतूतरा में है। वहां एक मछली है, उस मछली के सीने पर इस खंबे की जड़ को रखा गया है। जब बंदा सिर्फ दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता तो ये मछली हिलने लगती है, और जब मछली हिलती तो खंबा हिलने लगता है, और जब खंबा हिलता तो अर्शे आज़म हिलने लगता है। अब मछली कहती है, खंबा कहता है, अर्शे आज़म कहता है अल्लाह। जब तक कलमा पढ़ने वाले के गुनाहों को बख्श नहीं देता, हम ऐसे ही हिलते रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। वाह 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 वाह। सिद्क दिल से सब लोग मिलके एक बार पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिब्रील अमीन मेरे नबी के हाथ में लाकर वो झंडा देंगे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस झंडे को फहरा देंगे, और जब झंडा फहरा, झंडे की लंबाई कितनी बड़ी है जानते हो? अगर एक कोना पकड़कर घसीट दें तो जमीन का जो पूर्वी हिस्सा है पूरा मशरिक वाला हिस्सा ढांप लेगा, और अगर दूसरा कोना पकड़ के घसीट दें तो जमीन का जो मगरिबी इलाका है पूरी रूए जमीन उस झंडे के नीचे साए में ढप जाएगी। इतना लंबा चौड़ा वो झंडा है। अब उस झंडे के नीचे सारे नबियों की उम्मत, हम गुनाहगार भी उस झंडे के भी नीचे आ जाएंगे। अहमद रजा अलैहिर्रहमान ने इसीलिए तो कहा अर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या, अर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुशरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुशरवा अर्श पे। वो ऐसे करनी जो हमको सबक देकर गए हैं। आला हजरत ने उसकी थोड़ी सी मंजर कशी की है। हम दुनिया में अपने बाप से मोहब्बत करते हैं, माँ से मोहब्बत करते हैं, भाई से मोहब्बत करते हैं, बहन से मोहब्बत करते हैं, पीर से मोहब्बत करते हैं, उस्ताद से मोहब्बत करते हैं, नानी नाना दादी दादा से मोहब्बत करते हैं, घर वालों से मोहब्बत करते हैं। एक बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड से मोहब्बत करके गुनाह करता है मेरे प्यारे। लेकिन याद रहे ये सारी मोहब्बतें दुनिया में दम तोड़ देती हैं, और चंद दिनों के बाद देखो वो महबूब अपने वो जो है वो मुहिब अपने महबूब की बेवफाई का ढिढोरा पीटने लगता है। अरे कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि अपनी ट्रक या बस के पीछे भी लिखा देते हैं बेवफा सनम, लिखा होता है, देखा होगा। अरे तो हम कह रहे हैं तुम क्यों ऐसे से मोहब्बत करते हो जिसकी मोहब्बत दुनिया ही में तुमको जलील कर दे, रुसवा कर दे, बदनाम कर दे, परेशान कर दे। ऐसे की ऐसे से मोहब्बत क्यों करते हो? अहमद रजा ने हमको दर्श दिया है। जो ऐसे करनी ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क की आग सीने में लगाई, आला हजरत तर्जमानी कर रहे हैं। ऐ इश्क तेरे ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग, बोल दो यार, वो आग
क्या मतलब? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस रहती दुनिया में अपने सीने के अंदर आपके इश्क की आग को मैंने जला लिया है, अपने सीने को आपके इश्क की भट्टी बना लिया है, आपके इश्क को अपने सीने में मिसले आग के भड़का के रखा है। अब यही आग जो सीने में रसूलुल्लाह के इश्क की जल रही है, यही आग कल बरोज़े महशर जब जन्नती और जहन्नमी का फैसला किया जा रहा होगा, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मोहब्बत जो आग सीने में जल रही है, जहन्नम की आग में जलने से हमको बड़ा सस्ते में छुड़ाएगी। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मेरे आका कभी भी अपने पड़ोस में किसी को भूखा नहीं लेटने दिया है। अरे उस करीम आका की करीमाना शान ये तो देखो कि जंगे बदर के कैदी जब पकड़ के लाए और मस्जिद नबवी के खंभे में बांधे गए और रस्सियों में जकड़ दिए गए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में देर उठ करके उनको देख रहे थे। साहबी रसूल में से उमर फारूक है गालिबन या हजरत अबू बकर सिद्दीक पूछते हैं, या रसूलल्लाह आप इन कैदियों को देखकर मुताज्जिब हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं? आका फरमाते इंसान है, उन पर भी मेरा आका तरस खा रहा है, पड़ोसी को भूखा कैसे लेटने देगा? मेरे प्यारे, हम पर यह फर्ज बनता है, जितने भी मुतवल्ली हजरात हैं मस्जिदों के, जितने भी सदर हजरात हैं मदरसों के, कान खोल कर मेरी एक बात सुन लें। ये पैगाम आज वैसे करनी के जश्न से लेकर जाएं। मेरे प्यारे, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे गांव में अगर एक मस्जिद है तो अपने मस्जिद के दाहिने तरफ 40, बाएं तरफ 40, आगे 40, पाछे 40, आगे और पीछे मिला करके, दाएं और बाएं मिला करके कितना होता है? 40 का दूना 80, 80 का दूना 160 घर बन गए। अब ये पूरी कमेटी पर ये लाजिम है, 160 घर जो तुम्हारे मस्जिद के पड़ोस में चारों तरफ आते हैं, मेरे प्यारे, उनकी खैरगिरी करो। खैरगिरी किस तरह करोगे जानते हो? उनकी खैरगिरी तुम इस तरह करो कि इनके बच्चे घर से निकल कर कहाँ जाते हैं, कहाँ बैठते हैं, किससे मिलते हैं, क्या कह रहे हैं, इनकी आखिर मेंटालिटी क्या है, इनका माइंडसेट क्या है, इनकी सोच क्या है। कितने बच्चे चौराहे पर बैठते हैं, कितने बच्चे गुमटियों और दुकानों और होटलों पर बैठकर फालतू वक्त गुजारते हैं। फिर उनसे मेरे प्यारे बिठाकर किसी मीटिंग पे पूछा जाए, कितने बच्चे हैं जो बेचारे स्कूल जाने के लायक हैं मगर फीस की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। कितने बच्चे बीमार हैं, किडनी खराब है, सीने में दर्द है या अंदर और कोई खराबी है, ऑपरेशन डॉक्टर ने बोल दिया है 20-25 हजार लेगा, मगर बाप सऊदी दुबई में पड़ा है, माँ बेचारी मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालती है। अब ये बीमार बच्चे के लिए एक साथ इतने रुपये कहां से लेकर आए? मेरे प्यारे, कुछ लड़कियां शादी के लायक हो गई हैं मगर अब उनके पास इतनी रकम नहीं है कि किसी गरीब लड़के का हाथ देकर पकड़ा दे, क्योंकि हर गरीब लड़के का तो ख्याल है हमको मोटरसाइकिल तो जरूर चाहिए, कम अज कम इतना तो होना ही चाहिए हमारे पास, कम से कम हमको महाराजा बेड तो होना ही चाहिए, कूलर और फ्रिज तो हमारे साथ आना ही चाहिए। सबका यह ख्याल बन चुका है मेरे प्यारे। तो ये जिम्मेदारी बनती है पूरी कमेटी पर कि अपने मस्जिद के चारों तरफ इसका ख्याल रखें। हम कहते हैं तुम मस्जिद में जो चंदा करते हो, जो डिब्बा चलाते हो, जो चादर पकड़ के रुमाल चलाते हो, मेरे प्यारे जो करते हो सब करो, हम मना नहीं करते। अल्लाह के वास्ते सारे लोग सिर्फ 10-10 या 5-5 रुपये और बढ़ाओ, एक चादर और चला दो, एक डिब्बा और चला दो, 5 रुपये हर कोई इसमें डाल दे, 10 रुपये हर कोई डाल दे। अगर 1000 आदमियों ने 10 रुपये डाल दिए कितना हो गया? 10,000 हो गया। और 4 जुमा का कितना हो गया? 40,000 हो गया। रुपया तुम्हारा कितना गया?
10। तुम्हारा रुपया सिर्फ 10 गया, महीने का 40,000 बना। ये 40,000 जब 6 महीने गुजरेगा, 1 साल गुजरेगा, तो जोड़ लेना कितना हुआ। एक गरीब लड़की को 6 महीने या 3 महीने में आराम से उसकी शादी निपट सकती है। महल्ले का एक बीमार जिसका ऑपरेशन होना था, उस बच्चे का ऑपरेशन हो सकता है। 10-20 बच्चों की फीस तुम्हारे मस्जिद से निकल सकती है। तुम्हारा सिर्फ हफ्ते का कितना गया, 10 रुपया। अल्लाह के वास्ते मेरी इस बात को अपने खूट में बांध लो, गिरा कर लो और लेकर जाओ। हर सदर सेक्रेटरी, मैनेजर, खजांची से मेरी रिक्वेस्ट और गुजारिश है, ये जश्न हुए से करनी से पैगाम लेकर जाओ। एक काम ये जरूर बोलो, ये पैगाम हक जा रहा है नहीं जा रहा? ये बात अच्छी लग रही है नहीं लग रही? लग रही है ना? तो फिर बताओ इस पे अमल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चाहिए। एक बात और लगे हाथ, मैं कोशिश करूंगा कि 10 मिनट के अंदर अपनी बात को खत्म कर दूं। क्यों मतलब यही तो है जी, 11:30 हुआ है, तो चाहता हूं कि 10 मिनट के माशाल्लाह अभी 15 मिनट, अल्लाह का शुक्र है। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं, आपसे अगर कोई क्वेश्चन, समझ रहे मेरी बात, अगर आपसे कोई सवाल करे कि हमको इस्लाम का कुछ ज्ञान लेना है, हमको इस्लाम का नॉलेज लेना है, एक ऐसी किताब दो जिसमें पूर्ण रूप से इस्लाम की शक्ल नजर आए, हमको इस्लाम का नॉलेज और ज्ञान हो जाए, आप क्या दोगे? आपसे अगर पूछे आप कोई, तो आप क्या दोगे? क्या दोगे?